जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। खासकर विवाह संबंध की जानकारी केपी की वाणी पर रोजाना दी जाती है और यह जानकारी ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। इसमें किसी प्रकार से कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती है, ना ही अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा रहेगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी रहेगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी शादी तय होने वाली है या तय हो चुकी है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि अपने निकटतम पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सत्य जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले। चूंकि कुंडली में अगर किसी प्रकार के नारी दोष, मकुट दोष लगता है या गन नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में जातक के विवाह प्रांत जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो इसका आप अवश्य ही ख्याल रखें और अपने ज्योतिष पंडित से अवश्य सलाह लेकर कुंडली विश्लेषण करा लें। आप केपी की वाणी से भी कुंडली मिलान करा सकते हैं, जैसा कि आपको नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर 8521835670। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 15 तारीख तक रिश्ता जो है फिक्स हो सकता है। तो ये 15 तारीख यानी कि जुलाई 15 तारीख की बात बताने जा रहा हूं मैं, क्योंकि वर्तमान समय में गुरु और शुक्र दोनों ही तारा अस्त हैं। इसके चलते जुलाई महीने तक विवाह मुहूर्त नहीं है और जुलाई 2 को विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा और उस दिन से फिर विवाह कार्य किए जाएंगे। तो 15 जुलाई तक जो है गुरु के राशि परिवर्तन से जिन जातकों के विवाह के योग हैं और शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन जातकों के विवाह के योग है उसकी जानकारी दूंगा। और जुलाई में इन राशि के जातकों के विवाह हो सकते हैं और कई ऐसे जातक हैं जिनकी शादी जो है नवंबर में 13 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको सर्वप्रथम गुरु का राशि परिवर्तन के बारे में जानकारी दूंगा, इसके पश्चात शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी दूंगा और फिर अंत में राशियों के बारे में बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं और जब किसी भी जातक की कुंडली में गुरु मजबूत होता है तो उनको सुख की प्राप्ति तो अवश्य ही होती है। वहीं अगर आप विवाहित हैं तो फिर उनके शीघ्र विवाह के भी योग बनते हैं अगर आप गुरु राशि के, अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है तो। इसके अलावा सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं, सुख शोहरत की भी प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित जातक यानी कि लड़कियां जो हैं जो अविवाहित हैं उन्हें गुरु को प्रसन्न करने हेतु गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और यह व्रत जो है शुक्ल पक्ष में ही रखा जाता है या शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ किया जाता है। शुक्ल पक्ष यानी कि चंद्रमा के बढ़ते क्रम में और कृष्ण पक्ष यानी कि चंद्रमा के घटते क्रम को कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष से आप गुरुवार का व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। महिलाएं और लड़कियां दोनों ही इस व्रत को एक साथ रख सकती हैं। अगर किसी कारणवश आपकी लड़की बाहर विदेश में रह रही है, यहाँ पर नहीं रह रही है तो उनके निमित्त आप भी व्रत रख सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है और अपनी मनो इच्छा उनसे प्रकट कर सकती है। तो कम से कम 16 या 21 या 42 गुरुवार का व्रत रखने का विधान है। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें कि कम से कम 16 गुरुवार का व्रत रख 17वें में उद्यापन करें या 21 व्रत रखकर 22वें में उद्यापन करें या 42 व्रत रखकर 43वें में उद्यापन कर सकते हैं। तो गुरु जो है देव गुरु बृहस्पति के लिए गुरुवार के दिन जो है प्रातः काल में उठें, उसके पश्चात भगवान को स्मरण कर ध्यान कर दिन की शुरुआत करें और फिर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर जब पीले रंग के वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम जो है सबसे पहले जल में हल्दी मिलाकर केले के पौधे में जल का अर्घ दें। और इससे जो है इस वक्त तक मौन व्रत धारण करने का विधान है। तो आप किसी से बातचीत ना करें और ना ही कोई भी शब्द जो है मुख से कहें। आपको उस समय तक मौन व्रत धारण करना है और जब आप केले के पौधे में जल का अर्घ दे देते हैं तो उस समय मंत्र आह्वान करें
और फिर देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा उसी केले के वृक्ष के नीचे बैठकर जो है आप विधि विधान से करें। आप प्रसाद में गुड़, हल्दी, चने की दाल आदि वगैरह चढ़ा सकते हैं उनको, और फिर बृहस्पति देव की कथा का वहां पर पाठ करें और फिर चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती अर्चना कर जो है पूजा संपन्न करें। गौ माता को जो इस समय में जो है रोटी, गुड़, ये सब चीजें अवश्य भोजन में दे। और फिर दिन भर आप फलाहार पे रख सकती हैं, आप फल ग्रहण कर सकती हैं, जल ग्रहण कर सकती हैं, और फिर शाम के समय में जो है आरती अर्चना कर तुलसी माता की जो है आप जो है अन्न ग्रहण कर सकती है। अन्न में भी आपको बिना लहसुन प्याज युक्त तामसिक भोजन नहीं करना है और केवल सात्विक भोजन करना है, और उसमें हल्दी मिलाकर जो है रोटी बनाए, दूध में हल्दी मिलाकर जो है आप सेवन कर सकती हैं। तो इससे जो है व्रत सफल होता है और फिर अगले दिन नियमित तरीके से जो है पूजा पाठ कर आप अन्य कार्य कर सकती हैं। तो ये था गुरुवार के व्रत का विधान, आप इस चीजों का ध्यान कर सकती हैं। आगे मैं आपको बता दूं तो गुरु जो है 1 मई को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति जो है मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ चुके हैं। तो जब वृषभ राशि में आए तो वृश्चिक राशि के जातक, कन्या राशि के जातक और मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। कैसे बनेगा उसको मैं विस्तार से बताता हूँ। तो गुरु जो है वो प्रथम भाव में वृषभ राशि के जातक के, तो वृश्चिक राशि के जातक के सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी सप्तम भाव में विराजमान है और सप्तम भाव में गुरु विराजमान है, यानी कि विवाह भाव के में अगर गुरु विराजमान होते हैं तो विवाह में उस राशि के जातक के विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा जो है भाग्य भाव यानी कि कन्या राशि के जातकों के भाग्य भाव को देख रहे हैं और मकर राशि जातकों के प्रेम भाव को देख रहे हैं। तो ये 3 राशियां तो फिक्स हो गई हैं गुरु के राशि परिवर्तन से, वृषभ राशि के जातक, कन्या राशि के जातक और मकर राशि के जातक। इसके अलावा जो है जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए भी शुभ योग बनाता है। वर्तमान समय में मेष राशि में जो है शुक्र विराजमान है और आने वाले समय में वृषभ राशि में विराजमान होंगे, उसके पश्चात फिर मिथुन राशि में विराजमान होंगे। तो यह क्रम चलता रहेगा क्योंकि शुक्र जो है कम से कम 25 दिनों के लिए एक राशि में रहते हैं और तत्पश्चात फिर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो वर्तमान समय में जो है शुक्र वो मेष राशि में विराजमान है और 19 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे और उसके पश्चात फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बनाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर कहे कि आने वाले समय में या 19 मई से लेकर जो है वृषभ राशि के जातकों में जब वृषभ शुक्र का गोचर होगा तो फिर वृश्चिक राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएगा। गुरु के भी राशि परिवर्तन से और शुक्र के राशि परिवर्तन से भी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। और वृश्चिक राशि के जातक के पश्चात धनु राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बनेगा क्योंकि जून में जो है मिथुन राशि में शुक्र गोचर करेंगे और फिर उस समय में मकर राशि के जातक के लिए, धनु राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा आपको राहु और केतु से भी विवाह के योग बनते हैं। जैसे कन्या राशि में वर्तमान समय में केतु विराजमान है और राहु जो है वर्तमान समय में मीन राशि में विराजमान है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों के जो है विवाह के योग है। इसमें जो है वृश्चिक राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, धनु राशि के जातक, मीन राशि के जातक, मकर राशि के जातक, कर्क राशि के जातक शामिल है। तो अगर हम गिनती के हिसाब से देखें तो कर्क राशि प्रथम है, द्वितीय में कन्या राशि है, तृतीय में वृश्चिक राशि है, 3 हो गए धनु राशि, फिर मकर राशि और फिर मीन राशि के जातक है। तो 6 राशि के जातक जो है उनके विवाह के योग जुलाई महीने में भी बन रहे हैं और फिर उसके पश्चात जो है नवंबर दिसंबर में भी विवाह के योग है। नवंबर में 12 तारीख को जो देवउठनी एकादशी और फिर 13 तारीख से जो तुलसी विवाह के दिन से विवाह के कार्यक्रम किए जाएंगे। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कर्क गुरु उच्च चुके होते हैं कर्क राशि में, तो आप जो है भगवान शिव जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। सोमवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण कर जो है जलाभिषेक आप करें। जलाभिषेक आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आप भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए। वर्ष भर में आपके विवाह के 100% योग है, जुलाई तक रिश्ते तय होंगे, अन्यथा फिर नवंबर दिसंबर में आपके शुभ योग हैं। हालांकि वर्तमान समय में शनि की ढैया से आप पीड़ित हैं तो इसका विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, लेकिन 29 मार्च 2025 तक अगर विवाह नहीं होती है तो आप चिंतित ना रहें, उसके पश्चात आपके विवाह के अवश्य योग बनेंगे। कन्या राशि के जातक है तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं, चूंकि केतु का गोचर इस राशि में हो रखा है, राहु केतु, राहु जो है कन्या राशि के जातक के और कन्या राशि के जातक जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है क्योंकि राहु केतु एक दूसरे में बैठे पड़े हैं और अगर वहां से गिनती करते हैं तो सप्तम भाव का आता है। तो अगर आप कन्या राशि के जातक है तो भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करें और आप प्रसाद में उन्हें मालपुए अवश्य ही अर्पित करें। अगर आप मालपुए अर्पित करते हैं तो उनके विवाह के योग
बन जाते हैं। तो आप जो है हरे रंग के कपड़े वस्त्र पहने, हरे रंग के कपड़े यानी बुधवार के दिन, क्योंकि आपका रंग हरा है तो हरे रंग के कपड़े बुधवार के दिन अवश्य पहने और हरे रंग के कपड़े में ही भगवान की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है। अगर आप विवाह हेतु दिशा की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नाम अक्षर बताए तो ई नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक है। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक के लिए तो वर्ष भरी विवाह के योग है। गुरु के राशि परिवर्तन से ऐसे जातक जो वृश्चिक राशि की हैं और वह लड़कियां हैं तो उनके लिए साल भर विवाह के योग है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके राशि स्वामी मंगल है, आराध्य भगवान हनुमान जी है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें, आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। मंगलवार के दिन लाल रंग के चीजों का आप दर्पण करें, दान करें, तो इससे आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी शीघ्र विवाह। इसके अलावा धनु राशि के जातक भी है। शुक्र के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों के लिए भी योग बनेगा, न केवल जुलाई में बल्कि नवंबर दिसंबर में भी विवाह के योग है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो देवगुरु बृहस्पति के निमित्त जो है गुरुवार का व्रत रखें और भगवान विष्णु से शीघ्र विवाह की कामना याचना करें। चंदन के टीके जो है मस्तक पर या ग्रीवा पर अवश्य लगाएं, इससे आपके शीघ्र विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। अगर आप धनु राशि के जातक हैं, उत्तर पूर्व दिशा जो है आपके लिए शुभ माना जाता है। इस दिशा में अगर रिश्ते लेकर जाते हैं तो अवश्य ही विवाह के योग बनते हैं। जिस दिन आपके विवाह हेतु प्रस्ताव लेकर आपके माता पिता या रिश्तेदार कहीं और जाएं तो उस दिन जो है आप बाल खुले रखें और उस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करें। इसके अलावा जो अंतिम राशि है उसके मकर राशि के जातक पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और जब 7.5 का अंतिम चरण चलता है तो उस समय जातक को जो है जीवन में कोई ना कोई सुख प्राप्त होता है और कोई ना कोई उद्देश्य जीने का अवश्य मिलता है जिसके सहारे वह जीवन यापन करे। तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है उस परिस्थिति में शिव जी जो है जातक को शुभ फल देते हैं और उस शुभ फल से जो है जातक अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो मकर राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। आने वाले 29 मार्च 2025 को 7.5 आपसे खत्म हो जाएगी, तो उस समय से फिर शुभ योग बनेंगे। अगर आप दिशा की बात करें तो पश्चिम और दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ है, विशेषकर दक्षिण दिशा में विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। वहीं बात करें रंग की तो आसमानी रंग है। भगवान शिव जी की पूजा उपासना करें, शनिदेव आपके आराध्य हैं। आप महज जलाभिषेक से ही भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और जब शिव प्रसन्न रहेंगे तो शनिदेव स्वयं प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान शिव के जो है अनन्य भक्त में के शनिदेव का नाम भी शामिल है। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है, क्योंकि मीन राशि के जो भी जातक हैं केतु के गोचर से होने से उनके लिए शुभ योग बन रहा है। राहु का गोचर जो है 18 मई 2025 तक रहेगा, तो इस दौरान मीन राशि के जातक के परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग बन रहे हैं। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, वी नाम के जातकों के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको गुरु के राशि परिवर्तन से, शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन भाग्यशाली 6 राशियों के विवाह के योग जुलाई महीने में, नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में है, उनकी जानकारी दी है। जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।